एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः आप लोग के सामने रीजनिंग में जो आप लोग को रेगुलर बेस्ड में टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डाइस। तो डाइस का यह चौथा क्लास है और जो स्टूडेंट्स रेलवे एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए डाइस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से आप लोग सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो आपका क्वेश्चंस आता है, 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। तो ये आपका लास्ट क्लास है डाइस का। मैं डाइस में बहुत तरह से क्वेश्चन बताने का प्रयास किया हूँ और ये आज का जो क्लास आपका है इसमें डाइस की संख्या आपका 4 या 5 रहेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि आज मेरे चैनल का 1000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं आप लोग के सहयोग से। आप इसी प्रकार से आप मेरे पर आप लोग कोशिश करते रहिए और आप लोग के आशीर्वाद से ही आपका आज उस 1000 को पार किया हूँ। आप जल्द मैं आप लोग के सामने लाइव क्लास देंगे और इस क्लास से एंजॉय कीजिए। मैं लाइव क्लास में आप लोग को जो भी क्लास दूंगा वह उस क्लास में एनटीपीसी स्पेशल रेलवे का क्लास चलेगा, ठीक है। तो उस टाइम का मैं अनाउंसमेंट करूँगा बहुत जल्द ही, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपके 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, फलक पर कौन सा अंक होगा। यानी आपकी इसमें डाइस की संख्या 4 दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि इसके 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो कहीं कहीं एग्जाम में आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि अगर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके विपरीत फलक पर, वैसा अंक वाला डाइस को आप चुनिए। जैसे यहाँ 3 का अपोजिट पूछा गया है तो 3 किस किस डाइस में है, तो 3 सबसे पहले आपको इसमें है। अब क्या करना है कि इस डाइस का कंपेयर आप ये 3 में से किसी से एक से कीजिए, एक से कीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। आप किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं, आपका सेम आंसर आएगा। ऐसा नहीं है कि इसका कंपेयर हम इससे किए तो कुछ और आंसर आ गया, इसका कंपेयर इससे कि कुछ और नहीं है। ऐसा सेटिंग क्वेश्चन रहता है जिसका सेम आंसर आता है, ठीक है। रियल केस में अगर 1-2 क्वेश्चन अगर ऑप्शन में रहता है दोनों ए और बी दोनों, तो इस टाइप से आपको हर एक डाइस से कंपेयर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं, आप देखिए कि इसके तुलना हम इससे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें से जो अंक दिया गया है इसमें कौन कौन से अंक मैच कर रहा है, तो 6 मैच कर रहा है। तो बताइए कि जब घन की संख्या 2 होता था और एक फासा पर लिखा गया अंक बराबर होता था एक सतह पर, तो क्लॉकवाइज घुमाते थे। तो ये 6 4 5 यहाँ से घुमाएंगे हम तो 6 3 5, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, 4। अब आपको अगर बिलीव नहीं है तो आप इसका तुलना इससे कीजिए। तो बताइए कि इसमें के जो भी अंक इसमें मैच कर रहा है, तो बताइए कि 2 1 4 3 6 5 एक भी मैच नहीं कर रहा है, इसका तुलना नहीं करेंगे। अब इसका तुलना इससे कीजिए, क्या क्या मैच कर रहा है, तो 5 5 मैच कर रहा है। तो क्लॉकवाइज कीजिए, यहाँ से घुमाइएगा तो 5 6 3, यहाँ से घुमाइए 5 1 4। तो आपसे पूछा गया 3 का, तो बताइए 3 का 4 आया कि नहीं आया। यहाँ भी आपका 3 का 4 आया, यहाँ भी 3 का 4 आया। यानी कहने का मतलब है कि अगर जिस डाइस का कंपेयर आप किसी भी डाइस से करते हैं तो आपका सेम रूल्स फॉलो करता है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। यानी आपको कन्फ्यूज करने के चक्कर में आपका क्वेश्चन 4 या 5 डाइस से दे दिया जाता है, लेकिन रूल वही फॉलो होता है, सिर्फ 2 डाइस का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए।
6 है, 3 है, 2 है, 6 है, 2 है, 4 है, 5 6 4 1 4 2। इसमें 1 का विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 1 के विपरीत फलक पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1 पता करना है किन किन डाइस में है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 1 आपको इस डाइस में है। अब इस डाइस का तुलना किसी एक डाइस से करना है। ध्यान दीजिए कि सबसे अच्छा डाइस आपका वही होगा कि अगर 2 फलकांक, अगर आपको किसी डाइस में 2 फलकांक अगर इक्वल आ जाता है तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाता है। इसमें किसी काम को करना नहीं है। जैसे देखिए इसका तुलना हम इससे करते हैं तो देखिए कि 4 2 और 4 2 आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो एक अपोजिट आपका 6 हो जाएगा। ठीक है। अब बताइए कि अगर हम इस डाइस का तुलना इससे करते हैं तो बताइए कि इसमें 4 है और इसमें आपका 6 यानी एक सतह का अंक आपको इक्वल हो रहा। तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे 4 6 5, यहाँ से 4 1 2। तो 1 का आपका 4 का पूछा गया, 1 का पूछा गया तो 1 का आपका 6 हो गया। तो 6 का आपका आंसर हो गया। तो 2 डाइस से कंपेयर करने के बाद आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि आपका आंसर सही दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए 2 क्वेश्चन और है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। दोनों क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है इस एरो के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो बताइए कि एरो किन किन डाइस में है। तो इस डाइस में है, इस डाइस में है और इस डाइस में है। अब आपको 3 डाइस में एरो दिया गया है तो इसमें नहीं दिया गया है। अब इस घन का तुलना किसी एक से कर दीजिए, आपका आंसर आ जाता है। जस्ट देखिए बगल में ही करते हैं हम, इनसे करते हैं। देखिए स्टार स्टार आपको मैच कर गया तो स्टार क्लॉकवाइज घुमाएगा इस डाइस से, स्टार प्लस डॉट, यहाँ स्टार एरो क्रॉस। तो बताइए एरो का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। अगर मान लिया जाए कि अगर आप इसका इससे तुलना कीजिएगा तो यहाँ भी आपका एरो का प्लस ही होगा क्योंकि ये 2 आपका इसमें कैंसिल हो जाएगा। यानी अगर 2 घन से आप तुलना कर लेते हैं तो आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, यानी आपका आंसर सही है। ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पर पूछा गया 3 डॉट का विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो 3 डॉट आपको इसमें है, इसमें है, इसमें है। ठीक है। अब क्या कीजिएगा कि इसमें आपका नहीं है तो इसका तुलना किसी एक से कीजिए, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है। इसका आंसर क्या होता है, क्योंकि ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस बनाना आपके लिए, यानी क्वेश्चन तैयार करना संभव नहीं है। जो बुक्स में क्वेश्चंस रहते हैं उसी क्वेश्चंस को बताएंगे। मैं आप लोग को डाइस में एक क्लास और देंगे और वह क्लास में आप लोग को देंगे बुक से, किसी एक प्रैक्टिस बुक से मैं आप लोगों को क्लास देंगे और ये क्लास जल्द ही कल मैं आप लोग को अपलोड करूंगा। और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है। इस क्लास को आप लोग बहुत प्यार मोहब्बत दिए, इसलिए 1000 सब्सक्राइबर पूरा किए, बहुत कम समय में मैं किए हूँ। ठीक है। तो आप लोग इसी प्रकार से मेरे क्लास को देखते रहिए। मैं जल्द ही आप लोग को लाइव क्लास दूंगा। ठीक है। धन्यवाद।